सो हे गाइस माय नेम इज ऋतिक ऑन द वेलकम टू चैनल बैक अगेन। सर हमने आज की इस वीडियो में एक एलडी का सम करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने 3-4-5 वीडियो से हम लोग एलडी का सम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने वो सम देखने हैं तो आई बटन में क्लिक कर तो मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक देकर रखा है, तो वहां से आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। और फिलहाल के लिए इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। जो हमें सम दिया गया वो इस तरह से xy into 1 plus xy square into dy by dx equal to 1। तो हमें इस तरह से सम दिया गया है। अगर आप इस सम को गौर से देखो तो ये किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बैठा, एलडी x में भी नहीं बैठा और एलडी y में भी नहीं बैठा। तो अभी हमें क्या करना है, तो अभी हमें देखना है कि यार इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जिस तरह से मैंने जनरल प्रोसीजर का स्टेप बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक कर दूंगा, या फिर मैं आप आई बटन में क्लिक कर तो मिल जाएगी आपको वीडियो। सो यार अभी मैं आगे प्रोसीड करते हैं। तो यार उसमें मैंने बताया था कि यार जब हम स्टेप वन में क्या देते हैं कि अगर ये जो गिवन इक्वेशन है ये किसी टाइप में बैठता है कि नहीं। यार अगर ये किसी टाइप में तो नहीं बैठता। अगर सेकंड हमें कहता है उसको रीअरेंज करना पड़ेगा जिससे कि हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस इक्वेशन को। तो अगर आप देखोगे इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हमने dx by dy dx को यहाँ पे ये इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि यार ये एल्डीन x में आ सकता है, हम इसे एल्डीन x में रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप देखोगे एक्स वाई को यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई भी कर दो तो अगर हमारे पास x अभी हमें क्या चाहिए, अगर x एल्डीन x है तो हमें वेरिएबल ऑफ x चाहिए और जो p होना चाहिए वो हमारा फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। तो यार वो भी हमारा एक कंडीशन अचीव है, तो इससे हम एक लॉजिक लगा सकते हैं कि यार हाँ हम रिड्यूस कर सकते हैं इस सम को। अभी जब जितना मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया हुआ मैं लिख के बता दो किस तरह से हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो यार जब मैंने यहाँ पे इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो इस तरह से हमें इक्वेशन आता है x dx by dy और यहाँ पे LHS में xy into 1 plus xy square। अभी मैं करता हूँ ये xy को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इससे कि और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए हमारा सम। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो अभी देखोगे यार xy x square y cube equal to dx by dy, इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है। अभी मुझे यहाँ पे करने का, अभी इसको मैं रीअरेंज करना, मुझे अभी देखोगे dx by dy तो आ गया और यहाँ पे x है तो हम इसे इक्वेशन y मान लेते हैं। तो अभी मैं इसको एक एल्डीन x के फॉर्म में इसको अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अभी उस तरह से कंडीशंस हो भी गया और हम अभी उसको अरेंज भी करेंगे। तो अरेंज करके बताता हूँ मैं आपको, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लूंगा। इस तरह से आता है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x, अभी यहाँ पे देखोगे अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखोगे तो ये अभी एल्डीन x के फॉर्म में थोड़ा फार आ रहा है। बट अगर देखोगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम क्या है कि यार यहाँ पे अगर देखोगे तो p के साथ माइनस साइन नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव साइन होना चाहिए। बट आप वो मैनेज कर सकते हो, अगर मैं इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दूं और यहाँ पे प्लस कर दूं तो यार वो आप पॉजिटिव साइन ला सकते हो। तो और यहाँ पे अगर हमारा ये भी प्रूफ हो रहा है कि अगर मैं x जो हमें वेरिएबल चाहिए होता है, अगर dy by dy एल्डीन x है तो हमें एक वेरिएबल x होना चाहिए, उसके p के साथ हमें वेरिएबल x होना चाहिए, p डैश के साथ वेरिएबल x होना चाहिए। और यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे क्यू में प्रॉब्लम है। क्यू में क्या प्रॉब्लम है, क्यू में हमें सिर्फ फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए, पर यहाँ पे x भी आ रहा है जिससे कि ये जो q है वो हमारा फंक्शन ऑफ x y हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो x स्क्वायर को है हमें अभी शिफ्ट करना पड़ेगा जिससे कि जो हमारा q है वो होल फंक्शन ऑफ y हो जाए। और अब देखोगे यार ये जो पूरा इक्वेशन है ये टाइप 4 में जाता है, बर्नौलीज इक्वेशन इन, जिसे हम बर्नौलीज इक्वेशन इन x भी कहते हैं, तो उस टाइप में चले जाता है। तो अभी वही हमें प्रोसीजर फॉलो करने हैं, टाइप 4 की प्रोसीजर ही फॉलो करने, टाइप में बैठ गया है। तो अभी मैं यहाँ पे जो x स्क्वायर है इसे मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ और x रेज़ टू -2 लिख देता हूँ। यार जब हमने x स्क्वायर को यहाँ पे हमने शिफ्ट करते हैं इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है। यहाँ पे x की पावर 1 थी और x स्क्वायर नीचे देते हैं, एक पावर कट हो जाएगी और 1/x बचेगा, तो वो मैंने 1/x को मैंने ऊपर लेके x रेज़ टू -1 कर दिया। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन लाया है। तो अभी हमें क्या करना है, आगे हमें क्या प्रॉब्लम है, अभी आगे अगर देखोगे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वाई क्यूब। यहाँ पे भी जो हमारा जो प्रॉब्लम था क्यू डैश जो होना चाहिए वो फंक्शन ऑफ वाई होना चाहिए, वो तो आ गया। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है प्रॉब्लम, यहाँ पे dx by dy के साथ कुछ होना नहीं चाहिए था, x रेज़ टू -2 नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमारे पास x था पर जब हम डिवाइड करने गए थे x रेज़ टू 1/x आ गया, तो यार वो x रेज़ टू -1 आ गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम अभी क्रिएट कर रहा है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जब अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता हो तो हमें सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, मतलब सब यहाँ पे अगर ये अभी से एलिमिनेट करना हम सब्स्टिट्यूट करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो यार जिस तरह से मैंने यहाँ मेथड भी बताया कि टाइप 4 में, तो यार इस तरह से इसका पूरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर, अगर इस तरह से अगर सम आता है तो हम क्या करते हैं, x रेज़ टू -1 जो है ना इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर
सो हमने x⁻⁻1 को हमने t ले लिया है, तो अभी हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो अभी हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे y के साथ। फिर हमने इस तरह से हमने y के साथ भी डिफरेंशिएट कर लिया, तो अभी हमें क्या करना है कि अभी यहाँ पे x⁻² dx/dy तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे x⁻² dx/dy ये इसको यहाँ पे हम लोग डिसेंबल कर रहे हैं, तो -1 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देते तो -dt/dy आ जाएगा। सो x⁻², सो इस तरह से आ जाता है। अगर अब मैं इस इक्वेशन को मैं अगर 1 मान लू, 2 मान लू, इसको मैं अगर 3 मान लू, तो हम देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो अब ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, ये जो जिसको हमने सब्स्टिट्यूशन लिया तो उस वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर अगर अब इस तरह से हो जाता है, अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे ये लीनियर इन t हो चुका है, बट अभी भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे dt/dy के साथ एक माइनस साइन है, तो अभी हम इसे इनटू मल्टीप्लिकेशन विद -1 कर देंगे तो माइनस साइन हट जाएगा। सो अभी मैं वो करता हूँ। सो इस तरह से इक्वेशन आता है जब हम मल्टीप्लाई अगर -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते थे पूरी इक्वेशन, तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। और अगर आप इस इक्वेशन में अभी ये एक एलडी फॉर्म में आता है, ये लीनियर इन टी में आ जाता है। अगर लीनियर इन टी का जनरल, अगर आप जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे तो dt/dy प्लस p' इज इक्वल टू q'। अब यहाँ पे देखोगे तो जो q' और p' है ये फंक्शन ऑफ y होने चाहिए, होल फंक्शन ऑफ y होने चाहिए, या फिर वो कांस्टेंट होने चाहिए। तो यहाँ तो इस तरह से अगर देखोगे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन कंपेयर करोगे, 4 के साथ कंपेयर करोगे, तो आप देखोगे जो p' जो है p' है वो हमारा y है, और q' है वो हमारा -y³ है। ये जो कांस्टेंट है उसे भी हमें कंसिडर करना है, ये भूलना मत, नहीं तो आप आगे अगर ये भूल जाओगे तो आगे का जो भी सम आप सॉल्यूशन सॉल्व करोगे या फिर सॉल्यूशन फाइंड करते हो वो सॉल्यूशन में आपको रॉन्ग आ जाएगा। तो अभी मैं इसको मैं कंपेयरिंग विद देयरफॉर तो इस तरह से आ जाता है, जो हमारा p' है वो हमारा y आ जाता है, और जो हमारा q' है वो -y³ आ जाता है। सो हमने अभी डिफरेंस डी निकाला, p एंड q को सेपरेट किया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें IF निकालने का है, सॉल्यूशन निकालने का, उसके पहले हमें IF ढूंढने का है। तो अभी हम इसका IF कैसे ढूंढते हैं, IF का फॉर्मूला e⁻⁻ p' इंटू dy, क्योंकि यहाँ पे dy के साथ डिफरेंशिएशन है तो यार उसका dy आना चाहिए, जो इंटीग्रेशन है वो dy वेरिएबल के साथ होना चाहिए। सो अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ जो p' का वैल्यू क्या है, यहाँ पे y है, तो अभी मैं y सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, y इंटू dy। तो हमें पता है कि y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y²/2, सेम वही हम यहाँ पे लिख देंगे y²/2, और ये है, तो हम लोग यहाँ पे मैं IF एक फाइनल ऐसा लिख देता हूँ। सो हमारा IF जो आता है वो इस तरह से आता है, e⁻² ये हमारा IF आता है। तो अभी हमें इस IF को अभी हमें सॉल्यूशन में डालना है। हमें पता है कि अगर लीनियर इन टी का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, t इंटू e⁻p' इंटू dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ p' इंटू dy इंटू q प्लस c, इस तरह से q' आता है। तो हमें पता है कि ये e⁻p' ये हमारा IF ही होता है। सो अभी मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, इसको रफ कर दूंगा, जिससे कि हम आगे सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यार कुछ लिखना है तो लिख लो। चलो मैंने जो यहाँ पे लिखा था वो सर रब आउट कर लिया मैंने, यहाँ पे ऐसा मतलब अरेंज करके लिख दिया गया है, लिखा मैंने। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो यहाँ पे मैं डिस्कस किया था, यही मैंने वही फॉर्मूला लिखा है, जनरल सॉल्यूशन फॉर एलडी इन टी। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी सिर्फ मुझे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, और हमें पता है कि यार ये जो e⁻p' है ये हमारा IF है। सो अभी हमें यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है। सो हमने q के बदले यहाँ पे y³ डाला, और ये हमारा IF है, तो यार e⁻² यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, और माइनस साइन भी कंसीडर किया है, माइनस साइन भूलना मत, नहीं तो जो सॉल्यूशन है वो आपका रॉन्ग आ जाएगा। सो अभी मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे इस टर्म को, अगर आप देखोगे तो इस टर्म का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कोई है नहीं। बट अगर आप देखोगे, मैं अगर इस यहाँ पे देख रहा हूँ कि यार यहाँ पे y² है, मैं इस y³ को भी मैं यहाँ पे y² इंटू y करके लिख सकता हूँ इंटू dy। हमें पता है कि यार y² का जो डिफरेंशिएशन निकाले तो y dy उसमें टर्म होता है, तो मैं वही अभी करना है, सब्स्टिट्यूट करके इसको, ये जो गिवन इक्वेशन है इंटीग्रल है उसे मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। सो मैं यहाँ पे तो यार यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन ट्राई करूंगा अभी मैं।
सो यार मैंने वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू 2, यहाँ पे आप वाई स्क्वायर भी ले सकते हो। सो यार वही सेम ही आपका आंसर आएगा, सिर्फ थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ वो मतलब यहाँ पे वो बाई टू का जो कांस्टेंट है वो अवॉइड करने के लिए मैंने इसको पूरा वाई स्क्वायर बाई टू को मैंने पूरा ही एक कर लिया, मतलब सब्स्टिट्यूट कर लिया इसको टी, इसको मैंने टी नहीं, यहाँ पे मैं यू ले लेता हूँ क्योंकि हमें टी तो पहले ही हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया है। सो मैं इस इक्वेशन को मैं 6 मान लेता हूँ, इस इक्वेशन को मैं 7 मान लेता हूँ। सो अभी हमें डिफरेंशिएट करना है जिससे कि हमें वाई डी वाई चाहिए ना सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो यार यहाँ पे मैं इसको y के साथ डिफरेंशिएट करता हूँ। सो हाफ जो है वो हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू वाई और डी यू बाई डी वाई, इस तरह से आता है डिफरेंशिएशन। तो अभी यहाँ पे जो 2 है वो कट हो जाएगा, और यहाँ पे जो y इंटू डी वाई को यहाँ पे मैं शिफ्ट कर लूंगा। सो y इंटू डी वाई इज इक्वल टू टी यू, इस तरह से आता है। इसे मैं इक्वेशन 8 मान लेता हूँ। अभी देखो यहाँ पे y इंटू डी वाई के बदले हम डी यू सब्स्टिट्यूट आराम से कर सकते हैं। सो अभी फ्रॉम इक्वेशन 6, 7, 8, सो मैं यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट करके बताता हूँ आपको वैल्यू। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वेशन इस तरह से आ जाता है, जहाँ पे हमने वाई स्क्वायर बाई टू के बदले हमने यहाँ पे यू सब्स्टिट्यूट किया था, तो यहाँ पे ई वाई स्क्वायर के बदले हमने यू लिखा, और यहाँ पे हमने वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो वाई स्क्वायर के अभी यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई टू हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो हमें वाई स्क्वायर करना, तो हमें सिंपली यहाँ पे ये जो बाई टू जो डिनोमिनेटर में उसे हम यहाँ पे आर से शिफ्ट कर देंगे तो वो 2u हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2u सब्स्टिट्यूट किया है, और माइनस साइन तो इसके पास था ही, तो यार वो हमने -2 साइन रिटेन करके रखा है, और प्लस की कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। Wait a minute. Who are you? सो यार मैं ये जो लेक्चर है, ये जो इसके बारे में सब्स्टिट्यूशन के बारे में इसे नया रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, जो क्या हो रहा है कि मैंने जिसके बारे में जब मैं एडिटिंग कर रहा था मुझे समझ में आया कि यार मैंने जो सम किया वो थोड़ा सा ब्लंडर रॉन्ग किया था। मैंने मिस्टेक कहाँ पे की थी, मतलब यहाँ पे जो वाई स्क्वायर बाई टू था ना, उसको मैंने यू सब्स्टिट्यूट किया था मैंने, बट यहाँ पे जब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा था यहाँ पे मैंने -u लिख दिया था, तो इसलिए मुझे ये फिर से मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो यस, अभी हम लोग और इस लेक्चर को हम आगे प्रोसीड करते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे -2 को हम बाहर ले सकते हैं एज अ कांस्टेंट, और उसके बाद में हम यहाँ पे u इंटू यू, इस तरह से इक्वेशन आ जाए। तो मैं अभी पहले -2 बाहर निकल के आपको इक्वेशन बताता हूँ किस तरह से फॉर्म होता है इक्वेशन। सो इस तरह से इक्वेशन फॉर्म हो जब हमने -2 को बाहर ले लिया, तो अभी हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यार ये ई रेज टू यू इंटू यू, ये जो टर्म है यहाँ पे हम लोग यू रूल अप्लाई कर सकते हैं, और हमें पता है कि यार ये हमारा u है, u है, और ये ई रेज टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा v है अकॉर्डिंग टू लिएट रूल। लिएट रूल में हमें बताया जाता है कि जो एक्सपोनेंशियल है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लास्ट है, अलजेब्रिक टर्म फर्स्ट है, तो हम लोग अलजेब्रिक टर्म को v लेते हैं, और एक्सपोनेंशियल मतलब सबसे लास्ट होता है, तो जो बाद में आता है प्रीसीडिंग ऑर्डर में लिएट के वो लास्ट है, उससे हम v कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से मैंने एक्सपोनेंशियल को v कंसीडर किया, और इसे मैंने u, ये दोनों u ही लग रहे हैं। सो यहाँ पे इसको हमने v कंसीडर, तो अभी मैं आगे सॉल्व करके बताता हूँ, इन u रूल अप्लाई करके बताता हूँ। सो इस तरह से जब हम लोग u रूल लगाते हैं तो इस तरह से आ जाता है, जो हमारा u जो होता है वो ऐसे रखते हैं फर्स्ट टर्म में, और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करते हैं v के साथ, v टर्म के साथ। उसके बाद में यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन होता है, और हमने यहाँ पे जो अंदर का छोटा इंटीग्रल इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, v का फिर से इंटीग्रेशन होता है। सो यहाँ पे ये बाहर का इंटीग्रल अंदर का इंटीग्रल। तो अभी अगर आप देखोगे इस इक्वेशन को मैं अगर आगे लिखो तो यहाँ पे ये तो 1 आ जाएगा, और हमें पता है एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रेशन होता है वो eu ही रह जाता है। सो सेम वही रहेगा, और नीचे 1 आ जाएगा, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सो मैं अभी आपको आगे ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ सम। सो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन हो रहा है, ये बाहर का इंटीग्रल, इसके से फिर से इंटीग्रेशन होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आंसर है वो वही आता है, यू ही आएगा। सो मैं आगे फिर से इसे लिख देता हूँ। सो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है जब हमने u इंटू ई रेज टू यू माइनस यू आ जाता है, तो ई रेज टू यू हम यहाँ पे कॉमन दिख रहा है तो हम बाहर निकाल सकते हैं, एंड देन हम लोग आगे इसको हमें रिसब्स्टिट्यूट भी करना है। तो पहले मैं यहाँ पे ई रेज टू यू को हम कॉमन बाहर निकाल देते हैं।
सो इस तरह से मैंने यहाँ पे ई यू को बाहर निकाल दिया है। उसके बाद में आप और एक चीज कर सकते हो, यहाँ पे अगर ये माइनस साइन को आपको अवॉइड करें तो माइनस साइन आप अंदर डाल दोगे तो 1 माइनस यू हो जाएगा। सो मैं उसके वो भी एक स्टेप करूंगा। उसके बाद में मैं और एक स्टेप भी करूंगा, हमें रिसब्स्टिट्यूट भी करना है। हमें यू के बदले हमने क्या डाला था, यू के बदले हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, सो किधर गया हमारा, हाँ ओके, तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया था इक्वेशन 7 करके y²/2। तो अभी हम वो u का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। हमने u का जो वैल्यू हम u के बदले हम फिर से y²/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये u-1 से 1 माइनस यू कैसे हमें पता चल गया, यहाँ पे जो -1 है इसे मैंने अंदर ले लिया, तो क्या हुआ, ये जब अंदर लेते तो यार ये माइनस हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए 1 माइनस यू आ जाता है और हमने u के बदले y²/2 सब्स्टिट्यूट किया है। सो इस तरह से आ जाता है इक्वेशन हमारा। सो अभी मुझे यहाँ पे मुझे टी को आइसोलेट कर दीजिए, जिससे कि हमारा जो इक्वेशन है वो इस तरह से टी इक्वल टू ऐसा आंसर आ जाएगा हमारा। सो देयरफॉर इस तरह से आ जाते हैं। जब हमने यहाँ पे e⁻² को यहाँ पे RHS के डिनोमिनेटर में डाल दिया तो यहाँ पे e⁻² कट हो जाएगा एंड जो हमारा फाइनल आंसर इस तरह से आएगा। बट अभी यहाँ पे और एक चीज है, फाइनल आंसर डायरेक्ट लिख नहीं सकते क्योंकि हमने यहाँ पे टी के बदले हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, x-1, तो हमें वो भी हमें यहाँ पे लिखना है। सो देयरफॉर तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं मिला तो मैं यहाँ पे एक रफ कर देता हूँ जब से। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देयरफॉर हमारा टी के बदले हमने x इनवर्स सब्स्टिट्यूट किया है और बाकी सारा इक्वेशन सेम टू सेम ही हम कॉपी करने वाले हैं। सो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है x इनवर्स इक्वल टू (2 × 1 माइनस y² by 2 + c e⁻² और ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन फॉर द गिवन LDE।